सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं किसी मां से उसका बेटा छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे 1 साल से धमकियां मिल रही हैं, ये मनकीरत कह रहे हैं। किसी मामले की बिना तह तक जाए मुझे गुनहगार मत ठहराओ। और आपको ये भी बता दें, मनकीरत औलख का नाम मूसेवाला हत्याकांड से जोड़ा जा रहा था। अब औलख ने सोशल मीडिया पर मूसेवाला की मां के साथ वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पुराना है, लेकिन इस वीडियो के जरिए औलख ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मूसेवाला के परिवार से उनकी कितनी करीबी थी। बिना तह तक जाए मुझे गुनहगार नहीं बनाया जाए। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख की ओर से ये सफाई पेश की गई और ये वीडियो देखिए उनकी ओर से साझा किया गया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जो माता जी उनके साथ वो यहाँ पर नजर आते हैं। करीबी दिखाने के प्रयास उनकी ओर से किए गए हैं और ये कहा कि मैं किसी माँ से उनका बेटा नहीं छीन सकता हूँ, तो इस तरह के जो आरोप हैं वो मुझ पर ना लगाए जाएं। वीडियो में मूसेवाला की माँ जो है वो यहाँ पर औलख के साथ में नजर आती हैं। पंजाब में देखिए, इंडस्ट्री में भी अलग अलग गुट हैं। रही गैंगस्टर्स की बात, तो वो भी पंजाब में उस तरह की तस्वीर, उस तरह की खबरें काफ़ी सामने आती रही हैं। और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी तो कुछ ही घंटों बाद मनकीरत का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। और अब देखिए साडी माता पहुंची है। सत श्री अकाल हां जी, एक बारी सारे मेक सम नॉइज। ते सिद्धू पहुंच नहीं सके ते सिद्धू दी मम्मी साडी आंटी किथे है माता? सत श्री अकाल आंटी। तो माता ये करिए इधर आके ऐनी कुर्सी तो उठ के नो आओ आंटी का कोई ज्योति आंटी तो पहुंच नहीं सके ते साडी माता पहुंची है। सत श्री अकाल ते सिद्धू पहुंच नहीं सके ते सिद्धू दी मम्मी साडी आंटी किथे है माता? सत श्री अकाल आंटी। तो माता ये करिए इधर आके ऐनी कुर्सी तो उठ के नो आओ आंटी का कोई ज्योति आंटी। तो मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर। मूसेवाला केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने वाले ने मूसेवाला के हत्यारों को लोकेशन की जानकारी दी थी। बड़ी खबर मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई, आपको बता दें अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर की जा चुकी है। और वो शख्स जिसने सेल्फी ली थी, सेल्फी जिसने साथ में ली थी, वो मुखबिर का काम कर रहा था। मूसेवाला के हत्यारों को उसने लोकेशन की जानकारी दी थी। ये बताया था कि मूसेवाला कहां पर मौजूद है, कहां से गुजर रहा है, कहां पर पहुंचेगा। एक एक अपडेट जो है वो लोकेशन से जुड़ी हुई वो पहुंचाई जा रही थी हत्यारों तक। मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सेल्फी लेने वाला जो शख्स था वो लगातार जानकारी साझा कर रहा था। तो हत्यारों की पहचान एसआईटी की टीम ने कर ली है। 8 की गिरफ्तारी हुई है। नाम भी सामने आ रहे हैं, पवन और नसीम। आप इस पर एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसमें मूसेवाला के मर्डर की पूरी कहानी छिपी हुई है। मूसेवाला की मौत के पीछे एक गीत का कनेक्शन है और वो कनेक्शन ये कि लॉरेंस चाहता था कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। गोल्डी बरार भी अपने लिए एक गाना मूसेवाला से चाहता था। मूसेवाला ने दोनों के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। कई बार लॉरेंस की ओर से इसके लिए धमकी भी दी गई थी। लॉरेंस गैंग से कई बार धमकियों के बाद सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग का साथ पकड़ा और ये साथ धीरे धीरे बढ़ता गया। जबकि लॉरेंस गैंग का एक ही मकसद है, उसके हिसाब से जो काम नहीं करता उसे वो अपना दुश्मन मान बैठता है। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस गैंग पहले से ही एक दूसरे का दुश्मन रहा है। ऐसे में मूसेवाला ने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाया और बम्बिहा गैंग को सुरक्षित ठिकाना माना, लेकिन नतीजा कुछ और निकल गया। पूछताछ और पड़ताल के दौरान एक और नाम इस मर्डर कांड से जुड़ गया है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है। अनमोल फिलहाल विदेश में रहता है। लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश भी रची जा रही है। लॉरेंस को जमानत मिली तो वो विदेश भाग सकता है। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में डायरेक्ट रूप से शामिल ही नहीं रहा। उसका काम ही है सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना और जबरन फिरौती और हत्या की साजिश में शामिल हो जाना। लॉरेंस गैंग अपना काम दूसरे गैंग से करवाता था, दूसरा का तीसरे गैंग से, और इसी तरह उसने अपने नेटवर्क को बड़ा कर लिया। ये भी एक कारण है कि मूसेवाला के मर्डर में इस्तेमाल हथियार कई राज्यों से मंगवाए गए थे।
हत्या में इस्तेमाल हथियार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आए। उत्तर प्रदेश से भी कुछ हथियार मंगवाए गए थे। साजिशों के तार और सबूतों की कतार बता रही है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का प्लान कितना शातिराना था। हर दिन नई तस्वीर, नए सुराग और नई गिरफ्तारी। मर्डर की कहानी जितनी सुलझ रही है उतनी ही उलझ भी रही है। मर्डर करने वाला शूटर को जानकारी देने वाला और फिर मर्डर करने के लिए कई राज्यों के शूटरों का कनेक्शन कैसा है, इन सारे सवालों के जवाब को तलाशना पंजाब पुलिस के लिए भी अभी भी आसान नहीं है। अब जरा उस कार की तस्वीर भी देख लीजिए जिसे शूटरों ने लूट लिया था। वीडियो गवाही दे रही है कि उसी कार में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया गया। ये वीडियो 29-30 मई की दरमियानी रात करीब 3:16 की है। अब पंजाब पुलिस ऐसे ही सुराग और सबूत को जुटाकर सारे कनेक्शन को जोड़ रही है। वीडियो से साफ है कि कार कुछ ही मिनट तक पेट्रोल पंप पर रुकती है, फिर तेजी से आगे निकल जाती है। कार तो आगे निकल गई, लेकिन पुलिस की जांच में वो तेजी नहीं दिख रही जो इस केस में अब तक दिखनी चाहिए थी। मूसेवाला मर्डर कांड में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो सामने आ चुके हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि साजिश बड़े स्तर पर रची गई। फिर कई राज्यों के शूटरों का कनेक्शन पुलिस के सामने नया सिरदर्द है। ये कनेक्शन एक एक कर सामने आ रहा है। केकड़ा की गिरफ्तारी पुलिस को इस केस में बड़ी लीड दे सकती है। ये वही केकड़ा है जो पहुंचा था फैन बनकर, लेकिन मूसेवाला की जान का दुश्मन बन बैठा। केकड़ा का मूसेवाला के साथ सेल्फी लेना बहाना था, असल में शूटर्स को पूरी जानकारी देना था। केकड़ा 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर रहा। 45 मिनट के दौरान केकड़ा ने चाय भी पी। सिद्धू मूसेवाला से फैन बनकर मिलना चाहता था। मूसेवाला के निकलते ही शूटर्स को जानकारी दी। शूटर्स के लिए गाड़ी भी केकड़ा ने ही व्यवस्था की थी। मूसेवाला की हत्या ने सबको जितना चकित किया था, उससे ज्यादा हैरानी अब पुलिस की पूछताछ में हो रही है। पता नहीं इस केस में कितने कनेक्शन हैं, कितनी बातें हैं और कितनी कहानी है, और पंजाब पुलिस इसी के इर्द गिर्द अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आज देखिए सिद्धू मूसेवाला के लिए अंतिम अरदास होने जा रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम उनके फैंस, उनके जानने वाले और गांव के जो तमाम लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हुए। तो मानसा की अनाज मंडी में लोगों की मौजूदगी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज अंतिम अरदास का दिन। आज मूसेवाला के पिता लोगों से बात भी करेंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की आज अंतिम अरदास हो रही है और उनके भोग का समागम रखा गया है। इस वक्त हम उनके भोग समागम के कार्यक्रम में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और सामने देखेंगे आपकी जो अंतिम अरदास है वो की जा रही है और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को। जो अंतिम अरदास है और जो भोग समागम है, ये अनाज मंडी जो मानसा के यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग यहाँ पर आज पहुँचने वाला हैं। इसको लेकर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाए गए हैं और न केवल उनके फैंस बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सितारे भी यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम अरदास में सिद्धू मूसेवाला की। और इसके साथ साथ बड़े सेलिब्रिटी राजनेता भी यहाँ पर उनके पहुँचने की उम्मीद है। जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं उन्होंने भी ये 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो भोग के बाद अपने दिल की बात रखेंगे। जो भी जनसमूह यहाँ पर होगा, जो लोग फैंस हैं सिद्धू मूसेवाला के और मानसा के जो लोग हैं, उनके सामने अपनी बात वो रखेंगे। क्योंकि लगातार इससे पहले चर्चाएं हो रही थी कि वो संगरूर बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन इस संभावना को उन्होंने खारिज कर दिया है।